मिशाल, चले मिशाल। अम्मी, हाँ जाहिद को मत बताइएगा जो कुछ मैंने देखा है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे आगे शर्मिंदा हो कि मैं खुद फर्ज शख्स की बीवी हूँ। काश मैंने ये सब देखा ना होता। अब तुम ऐसा मत सोचो, उसे तो। अम्मी प्लीज कोई सफाई मत दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाहिद के खिलाफ दलीलें देना शुरू कर दूं और मैं गुनाहगार हो जाऊं। चले, मुबारक हो बेटा। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि तू अपने कदमों पे चलकर घर आएगा। भाई पिंकी तो बार बार पूछ रही थी, मुझे कह रही थी कि मुझे भी हॉस्पिटल लेके जाए। इतनी मुश्किल से उसे मैंने मना किया कि बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाते। बस वो तो इतनी खुशी से एक्साइटेड हो रही है। मैंने भी उसे यही कहा है कि पापा अब आएंगे ना घर तो अपने पैरों पे चलकर आएंगे। विशाल कहाँ? दरवाजे तक तो मेरे साथ थी, पता नहीं कहाँ रह गई। लो मिशाल भी आ गई। मिशाल, जाहिद पूछ रहे थे तुम्हारा। आप लोग बातें करें, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। इसे क्या हुआ? पता नहीं। अम्मी, आपकी तो नहीं कोई मिशाल से बात हुई घर पे? यहाँ से तो वो अच्छी भली खुश गई थी। अरे मुझसे क्या बात होगी, कोई बात नहीं हुई है। मिशाल, क्या हुआ है? तुम यहाँ से इतनी खुश खुश गई थी, जब से वापस आई हो कोई बात ही नहीं कर रही हो। घर पे कोई बात हुई है क्या? मिशाल, अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं समीना, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्शियान बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? वो मैं कॉल कर रहा था मिशाल को, मेरी कॉल रिसीव नहीं करी। वो सब ठीक तो है? ऑपरेशन हो गया साहिब का? जी जी हो गया है, अब तो बल्कि उन्हें रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। मिशाल तो खुश होगी बहुत। बस यही तो परेशानी की बात है। जब से डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उस वक्त तो वो बहुत खुश थी और इतनी एक्साइटेड भी थी। फिर उसके बाद वो घर गई अम्मी को लेने, और जब से वो घर से वापस आई है पता नहीं उसे क्या हो गया, अजीब उदास और चुपचाप सी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ है कि वो इतनी बदल गई है। आपने पूछा उससे? जी मैं कई बार पूछ चुकी हूँ उससे, मगर वो कुछ बता ही नहीं रही मुझे। आपसे बात करवाऊँ उसकी? नहीं, उसने मुझसे बात करनी होती तो मेरी कॉल रिसीव कर लेती। मैं बाद में फ़ोन करता हूँ आपको। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इतनी नफरत हो गई है मुझसे, उससे भी ज्यादा। फिर तुम मार क्यों नहीं देते मुझे? जिसके लिए सजा ही जिंदगी हो, मौत तो उसके लिए छुटकारा होगी। और सारा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सजा कभी खत्म हो। क्या बात है मिशाल, तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा, तुमने झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ?
विशाल, तुम तो अपनी हर बात मुझसे शेयर करती हो ना, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने बिल पे कर दिया है, इसमें डिस्चार्ज स्लिप भी है। आप जाहिद को घर ले जाओ। क्या मतलब तुम नहीं आओगी हमारे साथ? मैंने इनसे बात कर ली है, एम्बुलेंस अरेंज हो गई है। इनके लोग जाहिद को रूम तक छोड़ देंगे। और तुम घर कब आओगी? पता नहीं। जाहिद, तुम्हारा मिशाल के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर वो इतनी उदास और चुप चुप क्यों है? मुझे क्या मालूम, क्या पता दफ्तर वालों ने कुछ कह दिया। नहीं जाहिद, मुझे पता है मिशाल ऑफिस की बात की इतनी टेंशन नहीं लेती, बात कोई और ही है। अरे तुम खुद ही अंदाजे लगाए जा रही हो, उसी से पूछ लो बात क्या है। जाहिद वो तो कुछ बता ही नहीं रही मुझे। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे क्या पता, मैं तो अस्पताल में था, मुझसे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ उसका। ठीक है, तुम आराम करो। सर कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। आपने कहा था कि ऑर्डर्स मिले हैं तो पहले आपसे बात कर लूं। जो प्लान आपको मिशाल मैडम ने दिया है उसके मुताबिक चलना है। यस सर। क्लाइंट को एक एक पल के बारे में इन्फॉर्म करते रहेगा। और एक और बात, ऑर्डर्स में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बातें मिशाल ने की हैं आपने उनको ध्यान में रखना है। यस सर। चाहे मैं फैक्ट्री में हूँ या ना हूँ, मुझसे राब्ते में रहेगा। कहीं बाहर हूँ तो मुझे किसी भी टाइम कॉल कर लेगा और जो भी हालात चल रहे हैं उसके बारे में गाइड करते रहेगा। श्योर सर। गुड जॉब। थैंक यू। विशाल, तुम यहाँ क्यों अकेली बैठी हो? अपने कमरे में जाओ। मुझे नहीं जाना। क्यों? इतने बड़े बड़े मसले तुमने हल किए हैं और ये जरा सी बात अपने दिल को लगा कर बैठ गई। आपको ये इतनी सी बात लगती होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जाहिद पैसे जोड़ के तो रखता है, तो तुम लोगों के ही काम आएंगे ना। बुरा वक्त आएगा तो तुम दोनों ने ही खर्च करना है। मैं लानत भेजती हूँ इन पैसों पर। वो पैसे नहीं, खुद गर्जी है। आपको क्या लगता है अब तक बुरा वक्त नहीं आया था? किन किन मसाइल से हम नहीं गुजरे, लेकिन जाहिद तो अपने पैसे पर आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाए कि मुझे खुद पछताना पड़े। क्या किया है जाहिद ने? आखिर मुझे कोई कुछ बताएगा? अरे कुछ भी नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। जाहिद के पास लाखों रुपए हैं, कुछ कैश और कुछ बैंक अकाउंट में। क्या? अम्मी, क्या आप जानती हैं इस सब के बारे में? नहीं तो मुझे भला कैसे पता होगा? कोई तो होगा ना इनका राजदार। एक शख्स व्हील चेयर पर बैठा कैसे सारी चीजें मैनेज कर सकता है? वो मैं चाय चूल्हे पे रखी रुके है। अम्मी, मुझे बता के जाएं कि आपको पता है इस सब के बारे में। आप जानती हैं ना? मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानती। अच्छा, कसम खाएं फिर आप कि आपको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो कुछ दिन पहले पता चला कि जाहिद के पास पैसे हैं। ये नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। और जब मैंने पूछा तो वो जो कहने लगा कि ये पिंकी की शादी और पढ़ाई के लिए रखा है। क्यों? उस सब की क्या जरूरत है? मिशाल कर तो रही है सब कुछ। जाहिद ने कहा था कि मिशाल का कोई भरोसा नहीं है, वो पता नहीं कब हमें छोड़ के चली जाए।
काश मैं छोड़कर जा चुकी होती, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, छोड़ूंगी नहीं। जाहिद, एक बात बताएं, क्या दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है? क्यों, तुम्हें क्या खरीदना है? खुदगर्जी। खुदगर्जी? जी खुदगर्जी। असल में जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट थे वहाँ पे एक और पेशेंट भी था। सबने बताया उसके पास दौलत तो बहुत है, लेकिन रिश्ता कोई नहीं बचा। पता है क्यों? क्योंकि उस शख्स ने दौलत को रिश्तों से ज़्यादा अहमियत दी। तो फिर पता है क्या हुआ? एक एक करके सारे रिश्ते छूट गए। सिर्फ मुलाजिम ही उसके साथ रहते हैं और कोई रहना उसके साथ पसंद नहीं करता। अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। पुप्पो, कितना मजा आएगा। अब आप कराची शिफ्ट हो गई हैं, अब तो आप हर रोज आएंगी। जी मेरी जान, पुप्पो रोजाना अपनी जान से मिलने आएंगी। हाँ, वो फैसल लेने आ रहे हैं मुझे। तो आप लोगों ने फैसला कर लिया कि आप लोग वापस कतर नहीं जाएंगे? दरअसल फैसल ना अपने दोस्त के साथ मिलकर यहाँ पे कोई छोटा सा कारोबार करने का सोच रहे हैं, तो बस मैं भी चाह रही हूँ कि मैं उनके साथ ही रहूँ, उनको भी ज़रा सपोर्ट होगी। खुश नसीब है आप कि फैसल भाई को आपकी कदर हो गई। निशान, देख लेना, एक दिन जाहिद को भी तुम्हारी ज़रूर कदर होगी। पता नहीं जाहिद को मेरी कदर होगी भी या नहीं। समीना भी आए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं, बस हो गया सर, मैं कर लेती हूँ। गुमानी कुछ दिनों से आपसे मिलने नहीं आ सकी थी ना, तो उदास हो गई थी। जाहिद कैसा है? बेड रेस्ट पर है, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक चलने फिरने लगेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी हो मिशाल? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, काम कैसा जा रहा है? तुम्हें पता है, तुम्हारी बताई हुई स्ट्रेटजी से काफी प्रॉफिट हो रहा है मुझे। गुड। तो आयजा मिलने आ रही है ना मुमानी? हाँ, फायजा तो अभी अभी घर गई है, और शिराज का तो तुम्हें पता है ना, अभी प्लास्टर उतरा है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे चलने से मना किया। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं रोज आती रहूंगी। अपना ख्याल रखना। जी दी। अल्लाह हाफिज। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या कहना है? मुझे जायदाद में से हिस्सा चाहिए। क्या क्या करोगी हिस्से का? मैं अलग घर लूंगी। अकेली रहोगी उस घर में? मैं और वलीद रहेंगे वहां पे। तुम्हें क्या लगता है तुम वलीद की परवरिश कर सकोगी? बेटा है वो मेरा। बेटा है तो इसका मतलब है जो तुम्हारा दिल चाहेगा तुम वो करोगी। मैं उसको तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ सकता। और याद रखना, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। ना मैं तुम्हें वलीद की परवरिश करने दूंगा और ना ही तुम्हें जायदाद में से कुछ हिस्सा दूंगा, कम से कम मेरे मरने तक नहीं। मैं अपनी सारी जायदाद किसी भी ट्रस्ट को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं आप पे केस करूंगी। कुछ दिनों में नोटिस आ जाएगा आपको। शौक से करो। पापा मेरी बात तो सुने। सारा, ये क्या बकवास है? तुम अपने बाप पर केस करोगी? मैंने उनसे माफी मांगी, उन्होंने नहीं दी। जायदाद में से हिस्सा मांग रही हूं, नहीं दे रहे, तो क्या करूं? और तो फिर ठीक है, अब मैं वो हर चीज छीनूंगी जो दूसरों ने मुझसे छीनी है। बहुत नुकसान करवा दिया तुमने कंपनी का। तुम्हें इस जॉब पर छुट्टियां करने के लिए तो नहीं रखा ना? सर, मैंने बताया तो था, जाहिद का ऑपरेशन है। हाँ, तुमने बताया था। उसके लिए हमने फाइनेंशियल हेल्प भी की थी तुम्हारी। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हॉस्पिटल में जाके बैठ जाओ।
क्लाइंट जो है कॉल पे कॉल कर रहा है और तुम क्लाइंट की एक कॉल रिसीव नहीं कर रही। देखो, किसी को हटा के मैं तुम्हें मैनेजर बना सकता हूं, तो तुम्हारी जगह किसी और को भी खड़ा कर सकता हूं। कल मैंने कुछ इंटरव्यूज रखे, उसमें से अपने लिए एक असिस्टेंट चूज करो, उसे सारा काम समझाओ और फिर तुम्हारे जी में जो आए वो करते रहना। विशाल को सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? यही कि तेरे पास पैसे हैं। क्या? उसे कैसे पता चला? वो मुझे और पिंकी को लेने आई थी तो उसकी बाली खो गई। वो अपनी बाली ढूंढने लग गई, ढूंढते ढूंढते उसकी नजर पड़ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तेरे पास इतना सारा पैसा था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे आपको बताया तो था मैंने, पिंकी की पढ़ाई और शादी के लिए रखा है। भूल गई थी मैं। अच्छा, वो भूल गई थी, नहीं तो बचते नहीं। हाँ, मैं खा जाती ना सारे पैसे। अच्छा, मुझे मिसाल के तेवर ठीक नहीं लग रहे। ऐसा ना हो कि वो नौकरी छोड़कर बैठ जाए और तुझी से पैसे मांगने शुरू कर दे। तो ऐसे करना, उसे कह देना कि एक बंदे का उधार था, वो मैं दे चुका हूँ सारे पैसे। ठीक है? हाँ, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा अब तो। चल ठीक है। तो कहीं देखा है तुम्हें? अरे तुम तो वही हो ना जो मेरे घर पे काम किया करती थी? जी हाँ, मैं वही हूँ जो आपके घर छोटे मोटे काम किया करती थी, आपके और आपके बच्चों के कपड़े इस्त्री किया करती थी। काफी बदल गई हो, सुना है काफी पढ़ लिख गई हो आप। जी थैंक यू। हाँ, थैंक यू? क्या बात है, अंग्रेजी बोलने लग गई हो। वैसे तो तुमसे किसी से बात भी नहीं होती थी, हर वक्त रोती रहती थी। इस तरह करते हैं ना, कहीं रोड पे जाके बैठते हैं, वहाँ आपको बताने में कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा कि मैं कौन थी, क्या करती थी। मुझे अपनी औकात बहुत अच्छी तरह याद है, बल्कि मैं लोगों को भी उनके औकात के मुताबिक रखती हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम पे अपना वक्त ज़ाया करने के। जी अच्छा हुआ आपने मुझे याद करवाया कि वक्त वाकई बहुत कीमती होता है। मैं क्यों ज़ाया कर रही हूँ? तो फिर चली जाओ सारा जी। अल्लाह हाफिज। हीरा लड़की है वो, हीरा। मगर हम इतने बदकिस्मत हैं कि हमने उसे गंवा दिया। ठीक कहा है आपने, हीरा है विशाल और उस हीरे को हमने अपने हाथों से गंवाया। अरे जवाब नहीं दे रही, एक बार मुस्कुरा तो लो। मेरी बात सुनना। अच्छा मैं? तुम नहीं, तुम। मैं? इश्क विच